श्रुतो मामा के घर में अहाना अपना दर्द अब और नहीं छुपा पाती। वह रोते हुए मामा से कहती है कि वह आज भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। तलाक के कागजों पर साइन तो कर दिए, पर दिल पर बड़ा पत्थर रखकर। उधर अर्जुन के घर में भी वही हलचल है। दुर्गा देवी के सामने वह अकड़कर दिखाता है कि उसे अहाना की कोई परवाह नहीं, लेकिन माँ की तेज नजर समझ जाती है कि बेटे का दर्द चेहरे पर साफ झलक रहा है। थोड़ी देर कुरेदने पर अर्जुन टूट जाता है और माँ की गोद में सिर रखकर रोते हुए मान लेता है कि वह आज भी अहाना से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं जी सकता। उसका बस एक ही गिला है कि अहाना एक बार माफी मांगकर सब खत्म क्यों नहीं कर देती। दुर्गा देवी समझ जाती हैं कि लड़ाई नफरत की नहीं, बल्कि अहंकार की है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बस कोई झुकना नहीं चाहता। उसी रात श्रुतो मामा और दुर्गा देवी फोन पर बात करते हैं। दोनों अपने अपने घर का हाल बताते हैं। उधर अहाना रो रही है, इधर अर्जुन का भी बुरा हाल है। दोनों तय करते हैं कि बच्चों की नादानी की वजह से उनका पवित्र रिश्ता टूटने नहीं देंगे। तभी श्रुतो मामा एक गहरा सवाल पूछते हैं, दुर्गा, सोचो, इन दोनों के बीच दूरियां शुरू कैसे हुईं? क्या घर में कोई ऐसा है जो आग में घी डाल रहा है? यह सुनते ही दुर्गा देवी को सब याद आ जाता है। कैसे पीसी मोनी ने हर कदम पर अहाना को फंसाया था, कभी दवाई बदलकर, कभी जूस में कुछ मिलाकर। तभी उन्हें कमरे के बाहर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह दबे पांव पीसी मोनी के कमरे तक पहुंचती हैं और सुनती हैं कि वह अपने बेटे पोल्टू से कह रही है कि बस मुनमुन इस घर की बहू बन जाए, फिर दुर्गा भाभी को कोने में डाल देंगी और घर की तिजोरी अपने कब्जे में कर लेंगी। दुर्गा देवी का शक अब पक्का हो जाता है। उनका घर किसी और ने नहीं, उनकी ही ननद ने तोड़ा है। अगले दिन दुर्गा देवी सीधे श्रुतो मामा के घर पहुंचकर अहाना को पूरी सच्चाई बता देती है। अहाना यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है, लेकिन उसके मन में दर्द वही रहता है। माँ, साजिश किसी की भी हो, अर्जुन ने मुझे कैसे कह दिया कि वह मेरे साथ खुश नहीं है? यही बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। दुर्गा देवी पहली बार किसी सास की तरह नहीं, बल्कि माँ की तरह उसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, बेटी, मैं अर्जुन की तरफ से माफी मांगती हूँ। वह नादान है, उसे माफ कर दो। अब उसने तुझे दुख पहुंचाया तो मैं खुद उसे घर से निकाल दूंगी, पर तुझे नहीं जाने दूंगी। सास का यह प्रेम देखकर अहाना पिघल जाती है। श्रुतो मामा भी समझाते हैं कि कभी कभी झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि उसका कद और बढ़ जाता है। अहाना अपनी जिद छोड़ देती है और मान जाती है। इसके बाद तीनों मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाते हैं जो पीसी मोनी के होश उड़ाने वाला होता है। दुर्गा देवी घर जाकर ऐलान करती हैं कि उन्होंने अर्जुन के लिए लड़की ढूंढ ली है, बेहद सुशील, संस्कारी, और उनकी जिद यह कि दुल्हन शादी में पूरे समय घूंघट में ही रहेगी। यह सुनकर पीसी मोनी के सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। अर्जुन भी बेमन से शादी के लिए हाँ कर देता है। उसे अंदाजा भी नहीं कि घूंघट के पीछे कौन है। शादी का दिन आता है। उदास मन से अर्जुन फेरे लेता है और पीसी मोनी कोने में खड़ी होकर जलती रहती है। विदाई और सुहागरात की रस्म के बाद जब अर्जुन घूंघट उठाता है तो सामने अहाना को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कुछ कह पाए उससे पहले अहाना उसके होंठों पर उंगली रखकर सॉफ्टली सॉरी कह देती है और उसे गले लगा लेती है। अर्जुन को यकीन ही नहीं होता कि माँ और मामा ने मिलकर उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज उसे दिया है। अगली सुबह दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकलते हैं। तीनों बहुएं खुशी से ताली बजाती हैं, लेकिन पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरे देखने लायक होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बाजी उनके हाथ से कैसे निकल गई। अहाना अब पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटी है, पूरे परिवार के समर्थन के साथ। अब शुरू होगा पीसी मोनी के पापों का असली हिसाब। अहाना मन में कसम खा चुकी है कि वह इस घर के दुश्मनों को एक एक करके बाहर का रास्ता दिखाएगी। अब सवाल यह है, क्या पीसी मोनी हार मान लेंगी
या फिर कोई नया और घिनौना खेल खेलेंगी? अगर आप चाहें तो मैं इसे और छोटा और ड्रामेटिक नैरेशन स्टाइल या स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में भी बदल सकता हूँ। जरूर। कहानी को अगले मोड़ तक उसी ड्रामेटिक, भावनात्मक और कसावट भरे अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। अहाना के वापस आने के बाद ठाकुर हवेली का माहौल अचानक बदलने लगा। जहां पहले उदासी और खामोशी पसरी रहती थी, वहीं अब घर में रौनक लौट आई थी। दुर्गा देवी खुद अहाना का हाथ पकड़कर उसे पूरे घर में लेकर घूमी, जैसे कह रही हो, देखो, यह घर तुम्हारा है और अब कोई तुमसे यह छीन नहीं सकता। बाकी बहुओं ने भी खुलकर उसका स्वागत किया। उसके लौटने पर जैसे उन्हें भी एक सुरक्षा का एहसास हो गया था। लेकिन इस खुशी के बीच दो चेहरे ऐसे थे जिन पर जैसे किसी ने दुख का कफन डाल दिया हो। पीसी मोनी और उसका बेटा पोल्टू। पीसी मोनी अंदर ही अंदर जल रही थी। उसकी सारी चालें, उसका पूरा प्लान, उसकी मुनमुन वाली दांव सब पल भर में धराशायी हो गया था। अहाना को देखकर उसके मन में नफरत की आग और भड़क गई थी। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब कैसे उलट गया। रात को अपने कमरे में वह लगातार इधर उधर टहलती रही। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, दुर्गा ने मुझे मात कैसे दी? इस बार मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगी। दूसरी तरफ अहाना ने ठान लिया था कि वह अब इस घर में सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि न्याय की प्रतीक बनकर रहेगी। वह जान चुकी थी कि असली दुश्मन घर के बाहर नहीं, बल्कि घर की चारदीवारी के अंदर ही छुपा है। और इस बार वह किसी भी कीमत पर घर का माहौल बिगड़ने नहीं देगी। अगले ही दिन सुबह, जब सभी घरवाले नाश्ते के लिए बैठे थे, तभी अहाना ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब से घर में कोई भी फैसला बिना सबकी सलाह के नहीं होगा। यह सुनते ही बहुओं की आंखों में चमक आ गई, लेकिन पीसी मोनी का चेहरा तमतमा उठा। उसने ताना मारा, अरे वाह, अभी तो आई है और चालू हो गई हुकूमत चलाने। बहू होकर इतना बड़ा फैसला? क्या इस घर की कोई इज्जत नहीं बची? अहाना ने शांत स्वर में जवाब दिया, मोनी बुआ, बहू होना कमजोर होना नहीं है। यह घर हमारा भी है और इसकी खुशहाली की जिम्मेदारी हम सबकी है। और जो डिसीजंस घर का भला करे, वह ही इस घर की इज्जत बढ़ाते हैं। पूरे घर ने पहली बार अहाना की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास देखा था। दुर्गा देवी ने भी सिर हिलाकर उसका साथ दिया। अहाना सही कह रही है। यह घर अब सबका है, किसी एक की जागीर नहीं। पीसी मोनी का गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगा था। वह उठकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने अहाना पर एक लंबी, ठंडी नजर डाली। एक ऐसी नजर जिसमें चुनौती थी, ईर्ष्या थी और बदले की आग भी। उधर अर्जुन, जो अब तक अपनी ही भावनाओं से लड़ रहा था, अहाना को इस नए रूप में देखकर फूला नहीं समा रहा था। रात को वह अहाना के पास आया और धीमे से बोला, अहाना, तुम तो सच में पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा चमकदार हो गई हो। मैं हर रोज यही सोचता हूँ कि कैसे तुम्हें खोने के कगार पर ला खड़ा हुआ था और कैसे तुम फिर भी मेरे पास लौट आई। अहाना ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि गलतियों को सुधारने की हिम्मत का नाम भी है। और इस बार हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। लेकिन अहाना को पता नहीं था कि रात के उसी अंधेरे में कमरे की खिड़की के बाहर से पीसी मोनी उनकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। अब खेल शुरू होगा, अहाना। अब तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आगे का पूरा ट्रैक, पीसी मोनी की अगली चाल, अहाना की रणनीति, अर्जुन अहाना की मजबूती या एक बड़ा ट्विस्ट भी लिखकर जारी रख सकती हूँ। बिल्कुल। कहानी को अब अगले बड़े ट्विस्ट और गहरे ड्रामे के साथ आगे बढ़ाते हैं। उस रात खिड़की के बाहर खड़ी पीसी मोनी की आंखों में जो शैतानी चमक थी, वह आने वाले तूफान का संकेत थी। वह धीरे से अपने कमरे में गई और पोल्टू को झकझोर कर उठाया। सुन पोल्टू, यह अहाना अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो वह पूरे घर को हमारे खिलाफ कर देगी।
हमें इससे पहले चाल चलनी होगी कि यह हमें घर से बाहर कर दे। पोल्टू ऊंघती आंखों से बोला, माँ, अब क्या करोगी? पिछले सारे प्लान तो फेल हो गए। पीसी मोनी ने आंखें संकुचित कीं। अब की बार प्लान छोटा नहीं होगा। ऐसा वार करूंगी कि यह हवेली ही 2 हिस्सों में बंट जाएगी। अगली सुबह एक नया हंगामा। सुबह सुबह ठाकुर हवेली में हलचल मच गई। रसोई से निकलती आवाजों ने पूरे घर को चौकन्ना कर दिया। बहुएं घबराकर दौड़ीं और देखा कि पीसी मोनी जमीन पर बैठी है, हाथ में टूटा हुआ गिलास और चेहरा रोने से लाल। जैसे ही दुर्गा देवी पहुंची, मोनी जोर जोर से रोने लगी। दीदी, आज तो मेरी जान ही चली जाती। किसी ने मेरी दवाई में जहर मिला दिया। अगर मैं थोड़ा भी और पी लेती ना तो समझो मेरी लाश उठानी पड़ती। पूरा घर हैरान। दुर्गा देवी चौंक चौंक गई। क्या बक रही हो मोनी? किसने मिलाया? पीसी मोनी ने कांपती आवाज में कहा। और कौन करेगा दीदी, जिसे मेरी यहाँ मौजूदगी सबसे ज्यादा चुभती है? अहाना। घर में सन्नाटा पसर गया। अहाना वहीं खड़ी थी, स्तब्ध, हैरान और पूरी तरह से बेकसूर। उसने फौरन कहा, बुआ जी, मैं क्यों ऐसा करूंगी? मैं तो आपके कमरे में भी नहीं गई। लेकिन पीसी मोनी ने रोते हुए एक छोटा सा कागज हवा में लहराया। ये देखिए, ये मेरी दवाई की शीशी है और इसमें जो सफेद पाउडर मिला है, इसे वही ला सकती है जो आप सबको दिखाना चाहती है कि वह बहादुर, समझदार और बड़ी बहू है। पोल्टू ने भी मौके पर आग में घी डालते हुए कहा, माँ ठीक कह रही है। कल रात एक कामवाली ने बताया कि अहाना बुआ जी के कमरे के आसपास घूम रही थी। यह सुनकर घर की बाकी बहुएं भी एक दूसरे को देखने लगीं। अर्जुन आगे बढ़ा और अहाना का हाथ पकड़कर बोला, अहाना ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन इस बार पीसी मोनी ने ताना मारा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या मैं खुद को मारने की कोशिश करूंगी? तुम लोग इस नई आईएएस मास्टरमाइंड के चक्कर में हो। दुर्गा देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर झटके से बोली, बस, कोई कुछ मत बोले। इस मामले की जांच होगी और जांच अहाना खुद करेगी, क्योंकि वह न सिर्फ मेरी बहू है बल्कि शिक्षा और सच्चाई दोनों का रास्ता जानती है। सब दंग रह गए, अहाना भी। दुर्गा देवी ने पहली बार कठोर लहजे में कहा, अहाना, मैं जानती हूं तुम बेगुनाह हो, लेकिन यह फंदा तुम्हें ही खोलना पड़ेगा। अब खेल दिमाग का है, दिल का नहीं। पीसी मोनी मन ही मन मुस्कुराई। अब देखती हूं तुम कैसे खुद को बेगुनाह साबित करती हो। रात, अर्जुन और अहाना का तनाव। उस रात अर्जुन कमरे में बेहद परेशान बैठा था। अहाना चुपचाप आई और धीमे से बोली, अर्जुन, तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? अर्जुन ने फौरन सिर हिलाया। नहीं अहाना, लेकिन बात घर की बदनामी की है। और अहाना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और क्या अर्जुन? अर्जुन टूट गया। मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस बार तुम्हें सच में खो न दूं। अहाना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे खो नहीं सकते अर्जुन, क्योंकि इस बार मैं खुद अपने स्तंभ पर खड़ी हूं। और देखना, सुबह होते ही मैं पीसी मोनी की पहली सच्चाई सबके सामने लेकर आ जाऊंगी। उधर कमरे के बाहर खड़ी पीसी मोनी बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। लाओ अहाना, लाओ अपनी चालें। अब असली खेल शुरू हुआ।